तो आज किस पे चर्चा करेंगे? पार्श्विक परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है बोलो तो? समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ, ये बायां हाथ है ना, दायां लगने लगता है और दायां हाथ बायां लगने लगता है। इसी घटना को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। समझ गया? लिखेंगे कॉपी में, लिखो। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दायां प्रतीत होता है। तो हमारा बायां हाथ दायां प्रतीत होता है और दायां हाथ बायां प्रतीत होता है। इस घटना को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे, when we stand in front of a plane mirror, when we stand in front of a plane mirror, our left hand appears right. Our left hand appears right and right hand appears left. And right hand appears left. This phenomenon is known as lateral inversion. इस घटना को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। समझ गए? तो हम लोग देखें, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका 5 गुण देखें। 5 गुण क्या, एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। क्या है 5 गुण? पहला, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, नहीं बनता है? हम लोग जब अपने आप को देखते हैं दर्पण के पीछे ना देखते हैं, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है ना? जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो क्या होता है बोलो? काल्पनिक होता है। इसका मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, पहला। दूसरा क्या होता है? सीधा बनता है। हम लोग अपने आप को जो देखते हैं दर्पण में कैसा देखते हैं? सीधा देखते हैं। तीसरा क्या बनता है? वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है। जितने बड़े हम लोग हैं उतने बड़े दिखते हैं, फुटवा नहीं दिखते हैं, छोटा दिखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबा आदमी होगा दर्पण में देखेगा वो छोटा दिखने लगेगा, और छोटा आदमी होगा दर्पण में देखने पर बड़का लगने लगेगा। ऐसा नहीं ना होता है। जैसे हैं वैसे दिखेंगे। तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है। चौथा गुण क्या था? जितने सामने हम लोग खड़े होंगे दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है ना? तो डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्या समझे? और पांचवा क्या था? पार्श्विक परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, है ना? मतलब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दायां लगने लगता है और दायां हाथ बायां लगने लगता है। ठीक है ना? ये 5 गुण है और इसको भूलने वाला चीज नहीं है। ये पांचों चीज जो है हम लोग डेली देखते ही हैं, ये भूलने वाला चीज है। वस्तु का आकार, जितने बड़े हम लोग हैं उतना बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, भूलेंगे नहीं। जितनी दूरी पर हम लोग हैं उतनी ही दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ये भी भूलने का बात नहीं है। तीसरा, सीधा बनता है, ये भी भूलने का बात नहीं है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। चौथा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वर्चुअल बनता है, ये भी भूलने का बात नहीं है। और पांचवा, पार्श्विक परिवर्तन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, ये भी भूलने का बात नहीं है। ठीक है? अब कुछ हम क्वेश्चन सब देते हैं, देखो, और कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं समतल दर्पण से जुड़ी।
यदि हम लोग मान लो दो समतल दर्पण को नजदीक रख दें, अभी तक एक समतल दर्पण था, यदि किसी दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रख दिया जाए तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, है ना। दो समतल दर्पण को ऐसे थीटा कोण पर रख दे और इन दोनों दर्पण के बीच में वस्तु को रखे हैं, वस्तु को कहां रखे हैं, दोनों दर्पण के बीच में, तब प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, क्या समझे। दो दर्पण को क्या किए हैं, किसी कोण पर रख दिए हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है, बहुत जगह तुम देखा होगा, कई जगह हम देखे हैं, खास करके दो दर्पण को आमने सामने दीवार पर लगाता है, सैलून सब में भी लगाता है और बहुत सारे जगह भी देखे हैं, क्या समझे। जब दो दर्पण को आमने सामने दीवार पर लगा दिया जाए तब कितना प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है तब, है ना। यहां पे भी तो दो गो दर्पण लिए हैं, है ना। सैलून में इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सैलून है। बाल कटाने जाते हैं, कितना कपाड़ दिखता है, नहीं दिखता है। बाल कटाता है रे तुम लोग, अरे बाल कटाता है रे, कितना दिन में, रोज, 1-2 महीना पे कटाता है। तो बाल कटाने के लिए जाएगा सैलून में, जो बैठता है कुर्सी पर, कुर्सी पर ना बैठता है कि पीढ़िया पर बैठ के बनवाता है, हाँ। तो कुर्सी पर जो बैठेगा दोनों तरफ शीशा रहता है, तो बहुत सारा अपना तुमको कपाड़ दिखेगा, आगे से भी या पीछे से भी, दिखता है कि नहीं दिखता है, हाँ। तो वही बात है कि दो समतल दर्पण लिए हैं, कितना समतल दर्पण लिए, 2 गो लिए हैं, और दोनों को किसी कोण पर रख दिए हैं, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वैसे एक तो फिल्म में भी था, 2 गो दर्पण रखा था, हेरा फेरी, हेरा फेरी देखा है, हैं? बहुत हम लोग के टाइम में आता था, जब हम लोग छोटे थे तो हेरा फेरी फिल्म आता था, जिसमें परेश रावल और कौन था, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बहुत नाटक करता था फिल्म में, तीनों मिलके, नहीं करता था। उसमें परेश रावल का क्या नाम था वो फिल्म में, बाबू राव, ठीक है ना, बाबू भैया नाम था। उसके बाद आया था फिर हेरा फेरी, हैं? देखना, तुम लोग नहीं देखा है तो जीवन व्यर्थ हो गया। एक बार हेरा फेरी तो देखना चाहिए ना, बहुत अच्छा फिल्म है, हंसाने वाला फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है। तो उसमें भी क्या था, अंत में सर्कस में जाता है, अक्षय कुमार सर्कस में जाता है, क्या समझे। उसमें भी शायद हम बहुत दिन पहले देखे थे, लेकिन हमको याद आ रहा है कि 2-3 गो 4 गो शीशा रखल था, एक ठो कमरा में चला जाता है सर्कस के, वहां इतना बहुत बाबू राव बन जाता है, क्या समझे। वो जो बाबू राव रहता है, बाबू भैया, उसके अंदर जाता है कमरे में, जिसमें चारों तरफ से क्या लगल था, शीशा। वो जहां देखता है उसको अपने आप नजर आता है, वो घबरा गया देख करके। तो यहां लिखेंगे दो समतल दर्पण किसी कोण पर हो, दो समतल दर्पण किसी कोण पर हो, two plane mirrors placed at an angle, ठीक है। दो समतल दर्पण को हम लोग क्या रखे हैं, किसी कोण पर रखे हैं, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका नियम है, यह थीटा पर निर्भर करता है, कितना प्रतिबिंब बनेगा किस पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है। इसका सूत्र होता है n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा, है ना। प्रतिबिंब निकालने का क्या सूत्र है, यदि दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रख दें तो कितना प्रतिबिंब बनता है, इसका सूत्र क्या है, 360 डिग्री बटे में थीटा, ठीक है ना। ये सूत्र पर निकालते हैं, थीटा तुमको दिया रहेगा, 360 से भागा मार देंगे तो n निकल जाएगा। अब इसमें नियम क्या है, सो देखो, यहां से जो n आ सकता है, ये सम संख्या भी आ सकता है, विषम संख्या भी आ सकता है ना। क्या आ सकता है बोलो,
सम संख्या भी आ सकता है, विषम संख्या भी आ सकता है। तो यहां नियम ये है, यदि n क्या हो, n एक सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर, n क्या हो, एक सम संख्या मतलब इवन नंबर हो जाए। इफ n इज एन इवन नंबर, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ इमेजेस। तो प्रतिबिंबों की संख्या, बराबर होता है n-1। ठीक है, अभी इसको उदाहरण से समझाएंगे और इसको लिख लो पहले। यदि n एक विषम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या इज इक्वल टू n। अरे बाबू लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, अंग्रेजी में लिखो इसको अपने से जल्दी से। अब देखो इसका उदाहरण से समझाते हैं। मान लो दो गो दर्पण 90 डिग्री पर है। क्या है बोलो तो, दो गो दर्पण कैसे है, 90 डिग्री पर। हम लोग दो गो दर्पण लिए, कितना डिग्री पर लिए हैं, 90 डिग्री पर लिए हैं। अब देखो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। यहां वस्तु है, देखो ये पहला दर्पण है M1, ये दूसरा दर्पण है M2। तो इस वस्तु का यहां प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण के सामने है वस्तु, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में, पहला दर्पण में यहां पे बनेगा ना। जितना दर्पण के सामने वस्तु होता है उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। समझ गया कि नहीं। तो पहले दर्पण में इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पे बन गया, इसको I1 से सूचित कर दिए। ठीक है, अब दूसरे दर्पण में इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो जितना सामने, दर्पण के जितना सामने वस्तु है दर्पण के उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा ना। दर्पण के जितना सामने वस्तु है दर्पण के उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया I2। ठीक है, तो वस्तु का पहले दर्पण में प्रतिबिंब इमेज यहां पे बना है I1, दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब कहां पे बना, I2 यहां पे बन गया। अब क्या होगा सो देखो, अब प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या होगा, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इमेज का भी इमेज बनेगा। कैसे बनेगा सो देखो, ये जो I1 है, ये जो I1 है इसका अब इमेज कैसे बनेगा। देखो ये जो है I1 इस दर्पण के पीछे है, तो इस पहले दर्पण में इसका अब इमेज नहीं बन सकता है क्योंकि पिछाड़ी में रखे हैं, पिछाड़ी में है तो नहीं बनेगा। लेकिन ये जो दर्पण है इसके ये सामने है ना, इस दर्पण के, दूसरे दर्पण के ये सामने है, तो ये जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। क्या समझे, ये जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का। ठीक है, देखो पहले वस्तु ये था, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पे बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के लिए किसका काम करेगा, वस्तु जैसा काम करेगा। समझ गया। इस दर्पण को थोड़ा सा नीचे कर दो, नीचे थोड़ा, ऐसे दर्पण तो यही है लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए थोड़ा सा लकीर इसको नीचे बढ़ा दिए। अब नियम क्या है,
दर्पण से जितना सामने वस्तु होगा दर्पण के उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के कितना सामने है वस्तु, इतना दूरी पर है, इतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा, कुछ यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको कह देते हैं I3। तीसरा प्रतिबिंब बन गया, बना। अब देखो इस प्रतिबिंब का भी तो प्रतिबिंब बन सकता है, इस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बन सकता है। हाँ, अब इस प्रतिबिंब का कैसे प्रतिबिंब बनेगा, इस दर्पण में नहीं बनेगा लेकिन इस दर्पण में बन सकता है? हाँ देखो ना, अब इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, तो इस दर्पण को थोड़ा इधर आगे कर दो। अब हम लोग गौर से देखेंगे तो ये जितना सामने में होगा दर्पण के उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि बढ़िया से स्केल से खींच के बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसका प्रतिबिंब I3 पर ही बन जाएगा। कहां पे बन जाएगा, यहीं पर बन जाएगा, यहीं पर I3। तो कुल मिलाकर के कितना प्रतिबिंब बना, I1 I2 I3, 3 गो प्रतिबिंब बना। समझ गए कि नहीं? अब I3 का आगे प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। अब I3 का आगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब I3 जो हो गया दोनों दर्पण के पीछे हो गया, अब इसका और प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो कुल मिला के कितना प्रतिबिंब बना, 3 को, इससे ज्यादा नहीं। तो यदि दो दर्पण को हम लोग 90 डिग्री पर रखें तो कितना प्रतिबिंब बना, 3 को। अब इस सूत्र पे कैसे बनेगा, ये तो हम लोग चित्र के द्वारा समझे हैं। देखो सूत्र पे बना के दिखा देते हैं। यहां थीटा का मान कितना है, हाँ परीक्षा में पूछेगा तो ऐसे चित्र बनाना थोड़ा कठिन रहेगा, हम लोग सीधे सूत्र पे बनाएंगे। इन दोनों में से थीटा दिया रहेगा, सबसे पहले n निकाल लेंगे। n क्या है, 360 बट्टे थीटा, थीटा का मान कितना है 90, 90 से काट दिए तो 4 आया। 4 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, इवन नंबर की ऑड नंबर। ये 2 से कट जाता है, इसका मतलब ये सम संख्या है, इवन नंबर है। 4 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो यदि यहां नियम क्या है, यदि n एक सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1, तो यहां प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, की संख्या n-1, 4-1 बराबर 3। और चित्र के द्वारा भी 3 ही आया है। समझ गए ना फॉर्मूला का उपयोग कैसे करना है, इस प्रकार से करना है, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन बनाओ। दो समतल दर्पण यदि निम्न कोनों पर रखे गए हों तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में भी लिख लो। पैसा लेके आ इन 3 एंगल के लिए निकालो तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है।
तो कितना कितना प्रतिबिंब बना है? चलो पहला नंबर में थीटा कितना दिया है, तो n निकालो, n कितना आया 360/60, n का मान 6 आया। 6 बताओ क्या है, सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 से कट जाता है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो गई n-1। प्रदीप कुमार कितना हो गया 5। दूसरा नंबर में थीटा है 45 डिग्री, n बराबर 360/45, काटो कितना आता है 8 बार में। सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या, इवन नंबर है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो गया n-1, 8 - 1 7। तीसरा नंबर में थीटा 72 डिग्री, तो n बराबर 360/72 कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, जो कि क्या एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो यदि ऑड नंबर रहे, विषम संख्या रहे, तो प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5। आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखे, यदि 2 दर्पण किसी कोण पर रख दिया जाए तो कितना प्रतिबिंब बनता है, ये आज हम लोग सीखे। ठीक है, इसके आगे कल देखेंगे।